तो अब हम ये देख रहे थे कि जो हम ये यूज़ कर रहे हैं इनके कुछ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी हैं, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन तो ये कर ही कर रहे हैं लेकिन बाकी चीज़ों में भी हेल्प कर रहे हैं। जैसे जो एल एन आई यू एस हैं ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को में हेल्प करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस को प्रिवेंट करते हैं, एडिनोमाइसिस को प्रिवेंट करते हैं, डिस्मेनोरिया को प्रिवेंट करते हैं, एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन करते हैं ये, और ये सिंपल हाइपरप्लेजिया इन सब के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देते हैं। कंबाइंड जो पिल्स होती है वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड, इरेगुलर मेंसेस, हिर्सुटिज्म, एक्नी, इन सब के अगेंस्ट बेनिफिट देती हैं। जो प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल होते हैं वो हैवी मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियोसिस, डिस्मेनोरिया में हेल्प करते हैं, और जो बरियर मेथड होते हैं वो एसटीडी को भी प्रिवेंट करते ही करते हैं। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं फॉर एक्सेप्टेबिलिटी कि भाई पेशेंट इसको यूज़ करेगा ही? उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, भाई एज क्या है उसकी, फैमिली इंटेंशंस क्या हैं उसकी, फर्टिलिटी इंटेंशंस क्या हैं, इफेक्टिवनेस कितनी चाह रही है वो, उसके सेफ्टी के बारे में क्या है, साइड इफेक्ट के बारे में क्या है, फेमिलियरिटी कैसी है, एक्सपीरियंस टू ऑफ अदर्स, ईज ऑफ यूज़ ऑफ एक्सेस, नीड टू सी अ हेल्थ प्रोफेशनल। तो ये सब बातें इनको देखना होता है। अरे जब हम कभी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमें वुमेन को क्या क्या पता, हाउ टू यूज़ द मेथड, पिल है, पैच है, रिंग है, एंड व्हाट टू डू व्हेन मिस यूज़। भाई गोली खाना भूल गई तो क्या करेगी, टिपिकल फेलियर रेट्स कैसे हैं, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, फर्टिलिटी रिटर्न बंद करने के कितने दिन बाद फर्टिलिटी आएगी, व्हेन शी रिक्वायर्स रिव्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं इनको रिमूव करने के बाद भी 1 साल लग जाता है फर्टिलिटी आने में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन का है, दैट इज कॉमन कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। CSC method contain two hormones and estrogen and progesterone. They are available as oral pills, a transdermal patch, and as a vaginal ring. तो तीनों तरीके से मिलते हैं. They are similar in terms of effectiveness, safety, and side effect. These methods all work by inhibition of ovulation via negative feedback of estrogen progesterone on the pituitary. भाई क्योंकि जब कंबाइंड पिल दे रहे हैं तो बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल हैं. जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक देंगे पिट्यूटरी को, क्योंकि फिर वो FSH LH रिलीज नहीं करने की, और जब वो FSH रिलीज नहीं करने की तो भैया ओवुलेशन ही नहीं होने का फिर तो. Pills. The most of the commonly used combined pills are of low dose and contain ethyl estradiol in a dose of 15 to 35 microgram. Some newer pills contain estradiol valiate or estradiol hemylate, which is more similar in structure to the naturally occurring estradiol but confers no other proven benefits. Most traditional preparations contain 21 pills followed by 7-day pill-free interval, a 7 placebo tablets in place of a 7-day pill. Some preparations contain 24 days of pills with a short pill-free interval. कुछ तो देते हैं 7 दिन का, कुछ 3 दिन का ही देते हैं. Preparations are commonly monophasic, that is same dose of hormones throughout, but some are phasic, dose varies. There is no advantage of phasic preparations over monophasic preparation, although traditional 21 days and 7 day off usually results in a withdrawal bleed during